आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी राय दे रहा है, चौबीसों घंटे हम आवाज़ों से, विचारों से, नोटिफिकेशन से घिरे हुए हैं, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बस सब कुछ शांत हो जाए? हम्म। और मैं उस शांति की बात नहीं कर रहा जहां बोरियत हो, बल्कि एक ऐसे पल की जब कुछ कहने की इच्छा तो है, पर शब्दों की जरूरत ही नहीं लग रही, सही बात है। या शायद कोई और बात कर रहा हो और आपको जवाब देने की जगह अंदर एक अजीब सी गहरी संतुष्टि महसूस हो रही हो। बिल्कुल। आज हम किताबी दुनिया के दिए गए स्रोतों के जरिए इसी अनुभव की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। और हमारा मकसद इसे कोई बड़ा आध्यात्मिक नाम देना नहीं है, नहीं। बल्कि जीवन के उन छोटे छोटे पलों को पहचानना है जहां खामोशी खाली नहीं बल्कि भरी हुई महसूस होती है। और ये चर्चा शुरू करने से पहले एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। यहाँ जिस चुप्पी की बात हो रही है वो असहज या तनाव वाली चुप्पी नहीं है। अक्सर जब बातचीत के बीच में खामोशी छा जाती है तो हमें बेचैनी होने लगती है। हाँ, हम उसे भरने की कोशिश करते हैं। हम उसे भरने की कोशिश करते हैं। ये वो चुप्पी नहीं है, नहीं, ये वो चुप्पी है जो हम किसी पे गुस्सा होकर साध लेते हैं। अच्छा। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि ये एक सहज अवस्था है, पलायन नहीं। ये वो पल है जहां कुछ कहने या ना कहने का वो संघर्ष ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसी को पकड़ते हैं। इससे पहले कि हम ये समझे कि ये अनुभव क्या है, ये साफ कर लेते हैं कि ये क्या नहीं है। क्योंकि चुप्पी शब्द के साथ, जैसा आपने कहा, बहुत सारे नकारात्मक भाव जुड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये कोई थोपा हुआ अनुशासन नहीं है जहां कोई जबरदस्ती खुद को चुप रहने के लिए कह रहा हो। बिल्कुल नहीं। ये किसी योगा क्लास की तरह नहीं है जहां आपको चुप बैठने का निर्देश दिया गया हो। सही। या ये वो भी नहीं है जब आप किसी मीटिंग में कुछ कहना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। स्रोत में बहुत खूबसूरत बात कही गई है, ये चुप्पी तब घटती है जब रोकने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। वाह। इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है ब्रेक लगाना और एक होता है गाड़ी का अपनी मंजिल पर पहुंचकर खुद ब खुद रुक जाना। अच्छा। ये दूसरी वाली अवस्था है। वाह, ये गाड़ी वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। मतलब ये किसी क्रिया का फल नहीं है, नहीं, बल्कि समझ के स्वाभाविक रूप से प्रकट होने का एक लक्षण है। हाँ, आप कुछ करके इसे हासिल नहीं करते, आप इसे हासिल नहीं करते। बल्कि जब कुछ करने की, कुछ रोकने की, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं बचती, तब ये सहज रूप से घट जाती है। बिल्कुल। ये नींद की तरह है। आप जबरदस्ती सो नहीं सकते। हाँ, सही बात है। आप सोने की कोशिश जितनी करेंगी, नींद उतनी ही दूर भागेगी। नींद तब आती है जब आप सारी कोशिशें छोड़ देते हैं। ये चुप्पी भी उसी तरह है। ये प्रयास का अंत है, प्रयास की शुरुआत नहीं। ये बात तो समझ आई कि ये जबरदस्ती वाली खामोशी नहीं है, पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। हाँ, आखिर वो कौन से पल होते हैं जब हमारे अपने ही शब्द हमें बेगाने या यूं कहें कि हल्के लगने लगते हैं? ऐसा क्यों होता है? स्रोत इसका एक बहुत ही सरल और गहरा जवाब देता है। क्या? जब अनुभव शब्दों से बड़ा हो जाता है। जब अनुभव शब्दों से बड़ा हो जाता है? हाँ, कभी-कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जो इतने पूरे और गहरे होते हैं कि शब्द उन्हें समेट ही नहीं पाते। उन्हें बयान करने की कोशिश करना उस अनुभव को छोटा करने जैसा लगता है, जैसे आप समंदर को एक बाल्टी में भरने की कोशिश कर रहे हो। मुझे याद है, एक बार मैं पहाड़ों पर सूर्यास्त देख रहा था। आसमान में हजारों रंग थे और एक अद्भुत शांति थी। जी। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, कितना सुंदर है ना? और सच कहूं तो मेरे जवाब देने का मन ही नहीं किया। लगा कि हाँ, बहुत सुंदर है कहना उस पल की गहराई के साथ नाइंसाफी होगी। बिल्कुल। शायद स्रोत इसी की बात कर रहा है। यह एक सटीक उदाहरण है। स्रोत में भी ऐसे ही रोजमर्रा के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति के पास बस चुपचाप बैठना। उस पल में जो एहसास है, जो जुड़ाव है, उसे शब्दों में बांधने की जरूरत महसूस नहीं होती। बातें उस जुड़ाव को बढ़ाएंगी नहीं, शायद कम ही कर देंगी। सही। या फिर सुबह की ताज़ी हवा को महसूस करना, उसे महसूस करना ही काफी है। और एक और उदाहरण दिया गया है, किसी क्षण में भीतर कुछ ठीक हो जाना। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, कभी कभी अंदर ही अंदर कोई उलझन सुलझ जाती है या कोई बात अपनी जगह पर बैठ जाती है। उस पल में एक गहरी शांति होती है, और उस शांति को शब्दों से जाहिर करने की कोशिश वो उस पल की पूर्णता को भंग कर सकती है। सही कहा। और यहीं पर स्रोत उस शब्द का इस्तेमाल करता है, अप्रासंगिक। अप्रासंगिक। हाँ, ऐसे में शब्द बोझ या बुरे नहीं लगते, वे बस अप्रासंगिक हो जाते हैं। मतलब पॉइंटलेस। पॉइंटलेस। उस पल में उनकी कोई जरूरत ही नहीं रहती। संवाद का, एहसास का जो चक्र है, वो बिना बोले ही पूरा हो चुका होता है। उस पल में शब्द जोड़ना ऐसा है
जैसे एक भरी हुई मुकम्मल पेंटिंग पर आप एक और रंग लगाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा। आप उसे बेहतर नहीं बनाएंगे, आप उसे खराब कर देंगे। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है जहाँ मुझे लगता है कई लोग थोड़ा उलझ सकते हैं। कौन सी? स्रोत में कहा गया है चुप्पी भारी हो। आमतौर पर जब हम भारी चुप्पी की बात करते हैं तो उसका मतलब एक असहज तनावपूर्ण खामोशी से होता है। हाँ, जैसे किसी लड़ाई के बाद की खामोशी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भारी शब्द का मतलब कुछ और है। बिल्कुल, और ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भारी का मतलब वजनदार या बोझिल नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ इसका मतलब है भरा हुआ या पूर्ण। इसकी तुलना एक भारी पत्थर से नहीं, बल्कि एक ऐसी रिच चॉकलेट केक से की जा सकती है जो स्वाद और संतुष्टि से भारी हो। वाह, ये तो बहुत ही मजेदार उदाहरण है। मतलब ये वो भारीपन है जो खुशी दे, तनाव नहीं। बिल्कुल। स्रोत इसकी तुलना एक भरे हुए कटोरे से करता है। सोचिए, एक कटोरा है जो ऊपर तक शहद से भरा है। ठीक है। इतना कि एक बूंद और डालने की जगह नहीं है। ये वो भारीपन है। ये खालीपन की नकारात्मक चुप्पी नहीं है, बल्कि संतोष की, पूर्णता की सकारात्मक चुप्पी है। अच्छा। जब अंदर किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं हो रही, तो उसे शब्दों से भरने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। इसका मतलब है कि वो खामोशी एक शून्य नहीं है, बल्कि एक पूर्णता है। हाँ, उसमें कुछ भी अधूरा नहीं है जिसे पूरा करने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़े। ये तो बहुत ही गहरी बात है ना? और शायद यही वजह है कि स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि इस अनुभव को कोई आध्यात्मिक उपलब्धि या किसी साधना का फल ना समझा जाए। हाँ, और ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी आदत है हर गहरे अनुभव को किसी ऊंचे आध्यात्मिक दर्जे पर रख देने की। सही बात है। स्रोत इस अनुभव को रहस्यमयी बनाने की जगह इसे बहुत सहज और मानवीय धरातल पर ले आता है। साफ साफ कहा गया है कि यह जीवन के साधारण क्षणों में अपने आप घटने वाली बात है। और ये भी कि आप इसे कभी बिना सोचे पहले भी अनुभव कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है। नहीं, इसे किसी लक्ष्य की तरह देखने की जरूरत नहीं है। ये तो बस रास्ते में आने वाला एक पड़ाव है जिसे पहचानना है। बिल्कुल। उपलब्धि नहीं, पहचान। उपलब्धि नहीं, पहचान। हाँ, जैसे ही आप इसे उपलब्धि बनाते हैं, आप इसे पाने के लिए प्रयास करने लगते हैं। और जैसा हमने पहले बात की, हाँ, यह अनुभव प्रयास से नहीं, प्रयास के खत्म होने से आता है। ध्यान करने या पाने से हटकर सिर्फ देखने या गवाह होने पर आ जाता है। इसीलिए स्रोत ये भी कहता है कि ये वीडियो आपसे कुछ करने को नहीं कह रहा, न चुप रहने को, न ज्यादा बोलने को। बस जो जैसा है उसे वैसा ही देखने को कह रहा है, बिना कोई लेबल लगाए। बिल्कुल। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम अक्सर अनुभवों को श्रेणियों में बांटते हैं, अच्छा, बुरा, आध्यात्मिक, सांसारिक। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि बस देखो, इसे कोई नाम मत दो। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या हम अक्सर बड़े आध्यात्मिक अनुभवों की तलाश में जीवन के ऐसे सहज, शांत और पूर्ण क्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं? क्या हम कुछ असाधारण पाने की होड़ में उस साधारण को खो देते हैं जो पहले से ही हमारे पास मौजूद है? ये पूरी चर्चा जिस स्रोत पर आधारित है वह वाणी श्रृंखला का हिस्सा है। तो वाणी यानी हमारी बोली या संवाद की इस पूरी यात्रा में इस अनुभव का क्या स्थान है? ये खामोशी कहाँ फिट होती है? स्रोत के अनुसार ये वाणी की यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, जहाँ शब्द धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। अच्छा। देखिए, दर्शन में वाणी के 4 स्तर माने गए हैं। इसे एक हिमखंड की तरह समझिए। आइसबर्ग की तरह। हाँ, जो शब्द हम मुंह से बोलते हैं, जिसे वैखरी कहते हैं, वो बस हिमखंड का ऊपरी सिरा है जो हमें दिखाई देता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सतह के नीचे और भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ। उस वैखरी के ठीक नीचे है मध्यमा, यानी हमारे मन में चलने वाले विचार। मन के विचार। हाँ, वो शब्द जो हम बोलने से पहले मन में सोचते हैं। लेकिन इससे भी गहरा एक स्तर है जिसे पश्यन्ति कहा जाता है। पश्यन्ति, ये एक नया शब्द है। इसका क्या मतलब है? क्या ये एक तरह की गट फीलिंग या इंट्यूशन है जो शब्दों से भी पहले आती है? आप बहुत करीब है। पश्यन्ति का शाब्दिक अर्थ है देखने वाली। देखने वाली। ये वाणी का वो स्तर है जहां समझ एक तस्वीर की तरह, एक एहसास की तरह या एक आहा मोमेंट की तरह कौंधती है। वहां विचार अभी शब्दों में ढले नहीं है, लेकिन उनका पूरा सार, उनका पूरा मतलब मौजूद है। कोई उदाहरण? जैसे आप कोई पेंटिंग देखकर उसका पूरा भाव एक पल में समझ जाते हैं, पर अगर कोई पूछे कि क्या समझे, तो उसे बयान करने के लिए आपको शब्द ढूंढने पड़ेंगे। सही। वो जो बिना शब्दों के समझ जाना है, वही पश्यन्ति के सबसे करीब है। वाह,
तो जब बाहरी शब्द यानी वैखरी शांत होते हैं और मन उस भरे हुए कटोरी की तरह पूर्णता में होता है, तो वो गहरी आंतरिक समझ जिसे पश्चंती कहा गया है उसे प्रकट होने का मौका मिलता है। बिल्कुल। स्रोत में कहा गया है कि यहीं से पश्चंती जीवन में झलकने रखती है, बिना किसी घोषणा के। बिल्कुल, इसके लिए कोई शोर या घोषणा की जरूरत नहीं पड़ती। ये बस उस शांत सतह पर एक हल्की सी झलक की तरह उभरती है। ये अनुभव हमें बताता है कि सच्चा संवाद हमेशा भाषाई नहीं होता। कभी-कभी सबसे गहरा संवाद उसी पश्चंती के स्तर पर, शब्दों के पार होता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इतनी गहरी बात सुनने के बाद मैं सोच रहा हूं कि अगर किसी को सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो क्या होगी? शायद सबसे सुंदर बात यही है कि स्रोत के अनुसार हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। अच्छा। और न ही कोई लक्ष्य तय किया है। इसका मकसद कोई जवाब देना नहीं, बल्कि जीवन के एक सच्चे और सहज क्षण को थोड़ा और साफ देखने में हमारी मदद करना है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। स्रोत की एक पंक्ति मेरे साथ रह गई है, अगर आज ये महसूस हुआ कि हर बात कहनी जरूरी नहीं, तो यही पर्याप्त है। शायद आज की चर्चा का असली मकसद भी यही था। तो बस एक सीधा सा संदेश है, क्या? अगली बार जब शब्द हल्के लगें तो उन्हें पकड़िए मत, और जब चुप्पी भारी लगे यानी पूर्णता से भरी हुई लगे तो उससे डरिए मत, बस देखें। और इसी विचार पर हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। जब शब्दों की जरूरत खत्म हो जाती है तो उस क्षण में असल में संवाद कौन और कैसे कर रहा होता है? क्या ये संभव है कि सबसे गहरा जुड़ाव शब्दों के पार उसी पूर्णता में होता है जिसे हम अक्सर गलती से खालीपन समझ लेते हैं? एक बहुत ही सुंदर सवाल। और इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अगले अंश में इस विषय पर बात होगी, मंत्र क्यों काम करता है, ध्वनि नहीं दिशा।